और फिर राम ने यही तो कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तो। अरे सुग्रीव, तू मेरा मित्र हुआ आज से, और इस एक प्रकार से बाली को अपने धाम में पहुंचाकर अंगद को साथ लेकर सुग्रीव को क्या नहीं दिया। बाद में भले सुग्रीव भूल गया हो, सब कुछ पाकर सुग्रीव भूल ही तो गया। राज्य मिल गया, सुख मिल गया, संपदा मिल गई, अंगद साथ हो गया। जिससे भय लगता था बाली, वो गया तो सही भगवत धाम में, लेकिन भगवान को भूल गया। लक्ष्मण गए, किंचित भ्रकुटी तनी, भयभीत होकर फिर शरणापन्न हुआ। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राते। सुग्रीव ने आदेश दिया, जाओ सीता के सुध लेकर आओ। और पास आए बिना समाचार लिए तो वध होगा, मृत्यु दंड दूंगा। जाइए। सागर के तट पर बैठ गए। कौन जाए, ऐसे सामर्थ्य किसके पास है? अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूं, पर संशय है लौटने में। जिम संशय मोह फिरती बारा। अंगद ने कहा, मेरे पास बल तो है, ऐसा तो नहीं, मैं जा तो सकता हूं, लौटने में संशय है। लंका जा सकता हूं, मैं सुध लेके आ जाऊंगा, संशय है। संशयात्म विनश्यति। अंगद में पता नहीं कहां से संशय आ गया। कुछ लोगों में ऐसे संशय आ जाता है, अरे बड़ा उद्योग लगा लेते हैं, बड़ा व्यापार कर लेते हैं, बड़ी दिन भर योजना बनाते हैं, और रात को योजना आकाश में होती है और सवेरे योजना धराशायी, भूल जाते हैं। हलचल नहीं, कुछ लोगों में तरंग उमंग नहीं, कुछ लोगों में सकारात्मकता नहीं रहती, वो ऊर्जा नहीं रहती। प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, भय आ जाएगा, संशय आ जाएगा। कई लोग दिन में बड़े बड़े उद्योगों की चर्चा करते हैं, क्या प्लान कर लेते हैं लोग। कुछ लोग तो दिन में राजा बनने की सोच लेते हैं, साँझ होते 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 वो सारी योजना पंक्चर हो जाती है। किसके कारण? अपने आलस से, अपने प्रमाद, अपने संशय, अपनी दुर्बलता, अपना भय। मैं कर सकता हूं तो कुछ लोग पहले करके दिखाएं। और जामवंत ने कहा, मैं तो कर ही सकता हूं, पर बूढ़ा हो गया हूं। क्या नहीं किया है हमने, क्या नहीं हो सका हमसे। वामन काल में जब भगवान वामन प्रकट हुए, एक पग भूमि में नाप दिया उन्होंने जगत, और दूसरा पग उनका स्वर्ग में था, तब मैंने 7 प्रदक्षिणा ले ली थी उनकी। जानते हो मेरा बल मैं क्या हूं? ये कई बार बूढ़े पुरानी बातें बहुत करते हैं। बूढ़े जानते हो किसे कहते हैं? शिथिल हो गए बेचारे, उनके पास पुरानी ही बातें हैं। और युवक किसे कहते हैं? जिसके पास पुराना कुछ नहीं, नया ही नया है। फ्यूचर की प्लान कर लेगा। अरे बीच में रहिए भैया, वर्तमान में रहिए। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, अब वृद्ध हो गया, अब नहीं हो पाएगा। अंगद कहता है संशय है, लेकिन जामवंत ने ढूंढ लिया कौन है जो करेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कहे ऋक्षि पद सुन हनुमाना, आचुक साध रहे बलवाना। कवन सो काज, अरे कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल भी। किसी कारण से चुप लगाए हनुमान विराट हुए। कुछ आज्ञाएं थी, अनुबंध थे, प्रतिबंध थे, वचनबद्ध थे। कहीं किसी को वचन दे दिया, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने कहा जाओ भूल जाओगे अपने आप को। ऐसा तो नहीं था, पर हनुमान ने उन सब मर्यादाओं का आदर किया। और अब कनक भूधराकार शरीरा, क्या विराट पुरुष प्रकट हुआ, एक अजेय अतुल्य सामर्थ्य। सब हर्षित हो गए, सबको पता लग गया अब हनुमान कार्य कर लेंगे। लेकिन इससे भी पहले
एक को पता था कि हनुमान ही जाएंगे। जानते हो वो कौन है? राम को पता था कि यही जाएगा। इसे राम ने चुपके से वो अंगूठी दे दी थी जिसमें राम नाम अंकित था। ये कौन सी अंगूठी थी? जो केवट को देना चाहा था राम। ये किसी जाननहारे मणि मुदरे मन मुदित उतार। एक ही तो रह गई थी अंगूठी सीता के हाथ में, बाकी तो सब उतरवा लिए थे आभूषण। सीता जी ने ऐसे एक अंगूठी उतारी, राम के हाथ में पकड़ा दी चुपचाप, केवट को ये दे दो। केवट ने मना किया, ना ना ना। अब राम को भी लगा कि त्याग चुकी है सीता इस वस्तु का, तो अब सीता को क्या लौटाना, और लौटा नहीं है तो समय पे लौटाएंगे। ये अंगूठी किसी ठीक ढंग से पहुंचाई जाएगी सीता के पास, एक उचित अवसर के प्रतीक्षा में राम। और धन्य है राम, वो अंगूठी संभाल के रखी राम ने। पूरी लीला में 12 साल लगातार उस मुद्रिका को सहेज के रखा। सीता का आभूषण है ना वो, सौभाग्य सूचक सीता का आभूषण, और सीता ने उसमें राम लिखवाया। इतने आभूषण दिए, वो मणि पर्वत जितना था, अपने घर से लाई थी मणियों का पर्वत। इतना स्वर्ण, इतनी मणियां, रत्न, वैदूर्य, पन्ने, पुखराज, मूंगे, माणिक्य ढेर लग गया था। दशरथ ने उनका पर्वत बनाया था, उसका नाम है मणि पर्वत, अयोध्या में। कई एक दिन पूछने लगी थी कि सीते कोई आभूषण समझ आया क्या? हमने इतने आभूषण बनवाए आपके लिए, इतने जो आभूषण बनवाए, इनमें कोई चीज समझ आई क्या? तो सीता जी कह रही, आप कह रही हैं तो ढूंढ लेती हूं, जो अच्छा लगेगा ले लूंगी। ढेर आभूषण, रत्न जड़ित, न जाने क्या क्या। और तब उसने चुपके से एक अंगूठी देखी, एक सामान्य अंगूठी, राम लिखा था उस पर। सीता का ध्यान गया, बोले ये ठीक है, जिस पर राम लिखा है वही आभूषण सही है। जिस पत्थर पे राम लिखा जाएगा वो तैरेंगे, जहां राम लिख दिया जाएगा वही साधन है। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलद लांघ गए अचरज नाम। जामवंत के वचन सुहाए, हनुमंत हृदय अति भाव। निकल पड़े रास्ते में, सुरसा परीक्षा लेने आई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अहंकार में प्रदर्शन मत करो अपने बड़प्पन का, वस्तुओं का, अपने साधनों का। छोटे होकर हनुमान सुरसा से आशीष लेकर निकल गए। सिंह का वध कर, लंकनी को मुष्टिक प्रहार कर। जाने नाई मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। छोटे से एक कीट बनकर, मसक समान एक मच्छर बनकर, मसक माने मच्छर। ये धन्य है प्राणी, ये त्रेता में भी था और अभी भी है। मसक समान रूप कपि धरी। अब ये दुर्बलता तो है महात्माओं की, कुछ कुछ कमजोरियां लिए बैठे। नारद पारिव्राजक उपनिषद में आता है कि महात्माओं की कमियां क्या हैं। इन साधुओं में कोई है कमी, इनमें कुछ कमी है कि जी हाँ, एक ही कमी है। क्या है? कि कभी राम नाम भूलते नहीं, हर पल ये राम 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 करते रहेंगे। शत्रु के सामने करेंगे, मित्र के सामने करेंगे, सोते करेंगे, उठते करेंगे, बैठते करेंगे, जागते हुए करेंगे। अब शत्रु के सामने राम राम कहने की क्या जरूरत है? हनुमान जी से रहा नहीं।